घने जंगल में एक चतुर और सुंदर तोता रहता था, जिसका नाम था मीतू। मीतू की खासियत यह थी कि वह न केवल अपने सुंदर पंखों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के भी सभी कायल थे। मीतू हर रोज जंगल के बड़े पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठता और आसमान में उड़ने वाले बादलों को देखकर अपनी मीठी आवाज में गीत गाता। जंगल के बाकी जानवर उसकी सुरीली आवाज सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन मीतू को खबर मिली कि जंगल में एक शिकारी आया है जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा है। यह खबर सुनते ही मीतू चिंतित हो गया और उसने सोचा कि अगर शिकारी ने उसे पकड़ लिया तो वह अपनी आजादी खो देगा और जंगल के खुले आसमान में कभी नहीं उड़ पाएगा। मीतू ने तुरंत जंगल के सारे पक्षियों और छोटे जानवरों को चेतावनी दी, सावधान रहो, शिकारी हमारे बीच है, हमें उसे चकमा देकर बचना होगा। सभी पक्षियों ने मीतू की बात मानी और पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जाकर छिप गए। लेकिन मीतू के दोस्त मोर मोहन ने मीतू की चेतावनी को हल्के में लिया। उसने सोचा, मुझे तो मेरे रंग बिरंगे पंखों से कोई पकड़ ही नहीं सकता। मैं इतना खास हूं कि शिकारी भी मुझे छोड़ देगा। कुछ ही समय बाद शिकारी ने जंगल में अपने जाल बिछा दिए। मोरमोहन, जो अपनी ही धुन में मग्न था, शिकारी के जाल के पास पहुंच गया। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी लापरवाही उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। जैसे ही वह जाल के करीब आया, शिकारी ने उसे फंसा लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। जब मीतू ने यह देखा तो उसे मोहन की मदद करनी थी। वह अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेते हुए तुरंत शिकारी के पास गया और अपनी सुरीली आवाज में बात करने लगा। मीतू ने शिकारी से कहा, तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ते? मैं एक बातूनी तोता हूं जो तुम्हारे साथ हर रोज बातें करेगा। शिकारी ने मीतू की मीठी बातें सुनी और सोचने लगा, यह तोता सचमुच खास है। अगर यह मेरे पिंजरे में होगा तो मुझे बहुत फायदा होगा। यह सोचकर शिकारी ने मोर मोहन को छोड़ दिया और मीतू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मोहन पिंजरे से बाहर आया, मीतू ने अपनी तेज बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने शिकारी के हाथ से बचते हुए आसमान की ओर तेजी से उड़ान भरी और ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ गया। शिकारी उसे पकड़ने में नाकाम रहा और निराश होकर जंगल से चला गया। मोरमोहन ने मीतू के पास आकर माफी मांगी और कहा, मीतू, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने आज मेरी जान बचाई। अगर मैं तुम्हारी चेतावनी को मानता तो इस मुसीबत में नहीं पड़ता। मीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, हमेशा अपनी ताकत या सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। असली ताकत समझदारी और समय पर सही फैसला लेने में है। उस दिन के बाद से मोरमोहन ने अपनी लापरवाही छोड़ दी और मीतू की बुद्धिमानी की तारीफ की। सभी जानवरों ने मीतू की इस बहादुरी और चतुराई से एक बड़ी सीख ली। शिक्षा, समझदारी और सूझबूझ से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। घमंड और लापरवाही से बचकर सही समय पर सही फैसला लेना ही असली ताकत है।